So hello everyone, in this video we are going to merge two array into a single array. So हम क्या करेंगे, दो अरेज बनाएंगे जिसमें दोनों से वैल्यू यूज़र से लेंगे एंड यूज़र ही अरे का साइज भी डिसाइड करेगा एंड उन दोनों अरे को एक सिंगल अरे में मर्ज कर देंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. इम्पोर्ट जावा यूटिल स्कैनर. सो हम स्कैनर क्लास यूज़ करेंगे क्योंकि हमें वैल्यूज़ यूज़र से लेनी है, इसलिए हम स्कैनर क्लास को इम्पोर्ट करेंगे. पब्लिक क्लास मर्ज अरे. सो मेरे क्लास का नाम है मर्ज अरे. ओके, एंड देयर इज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स स्कैनर ओबीजे इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन. तो हम स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिससे सारी वैल्यू हम ऑब्जेक्ट में स्टोर कर सकें. ओके, एंड देन हम अब पहले अरेज में वैल्यू लेंगे. सबसे पहले हम एक मैसेज प्रिंट करेंगे, एंटर द साइज ऑफ फर्स्ट अरे. सो हमने यहाँ पे अरे का साइज भी यूजर से मांग रहे हैं, यानी अरे का साइज मतलब उस अरे की लेंथ कितनी होगी, उस अरे में कितनी वैल्यूज आएंगी, ये हम यूजर से मांगेंगे. सो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे इंट साइज नाम का एंड ओबीजे से हम वैल्यू लेंगे एंड ओबीजे से यूजर जो भी वैल्यू देगा वो हम साइज 1 में स्टोर करेंगे. ओके, एंड देन हम एक अरे बनाएंगे इंट array1 नाम का एंड देन न्यू इंट. ये हम ऐसे अरे को बनाते हैं एंड देन यहाँ पे हम नॉर्मली साइज मेंशन करते हैं इन नंबर्स, हमें जितना भी बनाना है, बट हम यहाँ से यूजर से साइज मांगेंगे. सो यूजर ने यहाँ पे जो भी साइज दिया होगा वो हम यहाँ पे यूज करेंगे. ओके, यहाँ पे एक इशू है कि अगर यूजर ने अगर नंबर की जगह पे कुछ और दिया होगा तो हमारा कोड सक्सेसफुली रन नहीं होगा. अगर यूजर ने यहाँ पे कोई भी नंबर दिया है वो नंबर यहाँ पे सेव हो जाएगा एंड उस नाम का एक अरे बन जाएगा जिस अरे का नाम होगा array1. ओके, अब हमें यूजर से अरे का साइज पता चल गया, इसलिए हमने यहाँ पे एक अरे बना दिया. अब हम उस अरे में वैल्यूज लेंगे. तो हम एक मैसेज प्रिंट करेंगे, सिस्टम डॉट प्रिंटलन एंटर एलिमेंट्स इन फर्स्ट अरे एंड देन एक फॉर लूप चलाएंगे. इसमें इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन साइज 1. साइज 1 इज द वन विच यूजर गेव अस, जो हमने यहाँ पे भी लिखा है, इज लेस देन साइन एंड आई प्लस प्लस. यूजर ने हमें यहाँ पे 5 दिया है साइज. अगर हमें यहाँ पे वैल्यू 5 मिली है तो यहाँ पे कैसे होगा, a of 1 0, a of 1, a of 2, a of 3, a of 4. तो यहाँ पे टोटल 5 वैल्यूज है बट इंडेक्स 4 तक है. ओके, सो यहाँ पे जो भी वैल्यू देगा वो हम यहाँ पे स्टोर कर देंगे. तो ऐसे ऐसे वैल्यू स्टोर होगा यहाँ पे यूजर जो भी देगा. ओके, एंड देन ये हमने फर्स्ट एरे बना लिया एंड उसमें वैल्यूज भी ले लिया. अब हम ये चीज सेकेंड एरे के साथ करेंगे, साइज ऑफ सेकेंड एरे एंड देन यहाँ पे ऑब्जेक्ट में जो भी मिलेगा उसको एस साइज 2 में सेव करेंगे एंड देन हम एक न्यू एरे बनाएंगे जिसका नाम होगा array2 एंड उसमें साइज 2 में जो भी वैल्यू देगा उस नाम का साइज का एक एरे बना देंगे. एंड देन एक मैसेज प्रिंट करेंगे एंटर्स एलिमेंट इन सेकेंड एरे एंड देन अगेन सेम वैसा फॉर लूप चलाएंगे, दैट वुड बी लेस देन साइज 2. पहले हमने साइज 1 लिया था यहाँ पे एंड दिस वुड बी साइज 2. ओके, एंड देन वो जो भी वैल्यू देगा वो हम ओबीजे से उठा के array2 में डाल देंगे. ओके, तो अब हमने 2 अरे बनाया, 2 अरे में यूजर से साइज लिया दोनों अरे का एंड दोनों अरे में वैल्यूज ले लिए. अब हमें क्या करना है, अब हमें इन दोनों को मर्ज करना है. सो लेट्स सी हाउ वी कैन मर्ज देम. सो ये रहा हमारा, इसमें मैंने एक नया अरे बनाया है और अरे का नाम है मर्ज्ड अरे. ओके, एंड इन मर्ज्ड अरे में इस मर्ज्ड अरे का साइज डाला है साइज 1 प्लस साइज 2. यानी हमने दोनों अरे में array1 का साइज हमने साइज 1 नाम के वेरिएबल में लिया था एंड array2 का साइज हमने साइज 2 नाम के वेरिएबल में लिया था. इन दोनों नंबर का एडिशन को यहाँ पे लिखेंगे. ओके, यहाँ पे साइज 1 प्लस साइज 2 लिखेंगे एंड देन यहाँ पे एक फॉर लूप चलाएंगे हम, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन साइज 1, आई प्लस प्लस. जो पहला एरे है उसके साइज से कम एंड देन वो जो भी एरे का वैल्यू है वो हम मर्ज्ड एरे में स्टोर कर देंगे, उसका जो भी कॉपी है वो इसमें चला जाएगा. ऐसे हम सेम एक और फॉर लूप चलाएंगे एंड उसमें भी हम आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन साइज 2. पहले साइज 1 था, हमने पहले वो वाला कॉपी किया, अब साइज 2 कॉपी करेंगे एंड देन मर्ज्ड साइज 1 प्लस आई लिखा हुआ है एंड इक्वल टू array2. यहाँ पे साइज 1 प्लस आई क्यों लिखा हुआ है, ये इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी साइज 1 है जो हमने पहले स्टोर किया था. हम चाहते हैं कि उसके बाद array2 सेव हो, इसीलिए आई लिखा है. यानी array1 के बाद जो भी वैल्यू होगा वो array2 में जाएगा. उसके बाद हम नॉर्मली प्रिंट करें मर्ज्ड एरे एंड देन एक फॉर लूप चला रहे एंड देन हम मर्ज्ड एरे को प्रिंट करें. ओके, वो नॉर्मली प्रिंट कर रहे हैं. अब
मैं एक वैल्यूज़ के साथ एग्जांपल देती हूँ, तब समझेगा कि एक्चुअली वर्क कैसे कर रहे हैं। हमें एरे का साइज मांग रहे हैं, तो मैं पहले एरे का साइज दे देती हूँ 2। ओके, सो ये एरे का साइज है 2, एंड देन यहाँ पे वैल्यूज चाहिए, तो एरे 1 ऑफ 0 एंड एरे 1, ये दो वैल्यूज यहाँ पे जाएगी। इसमें मैं सेव कर देती हूँ 1, इसमें सेव कर देती हूँ 2। सो ये हमारा पहले एरे बन चुका है। एंड सेकेंड एरे में अगेन साइज मांग रहे हैं, इसका मैं डाल देती हूँ 3, एंड देन इसमें भी वैल्यूज चाहिए, तो इसमें एरे 2 का साइज का 0, 1 एंड 2, ये हो गए 3 वैल्यूज, 2 एंड ओके, ये मैंने लिख दिया। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल वैल्यू डाल दिया 3, 4, 5। ओके, सो ये दो एरे है। पहले एरे 1 है, एरे 1 का साइज था 2, उसमें दो वैल्यूज ले लिया, एरे इंडेक्स 0 में और 1 में, दैट इज 1 एंड 2। दूसरा एरे में हमने 3 साइज लिया है, तो उसमें मैंने 3 वैल्यूज लिया, 3, 4, 5, ये कंटिन्यूस मैंने लिया, 1, 2, 3, 4, 5। ओके, अब हम इन दोनों को मर्ज करना है। मर्ज करने में क्या करेंगे, हम एक एरे, यहाँ पे हमने एरे बना दिया मर्ज एरे, सो यहाँ पे एक एरे बन जाएगा, एंड इसमें दोनों का प्लस, यानी इसका 2 + 3, टोटल इसका साइज बनेगा 5। ओके, तो ये क्या करेगा, एक एरे बना देगा 5 ब्लैंक स्पेसेस के साथ, ये एक ज़्यादा हो गया, ठीक है, 5 ब्लैंक स्पेसेस का एरे बनाएगा। एंड देन जब हम पहली बार कॉपी करेंगे, वो क्या करेगा, एरे 1 का जो भी वैल्यू था, ये जो भी वैल्यू था वो मर्ज में डाल देगा। तो ये कैसा होगा, 1, 2 एंड बाकी सब में 0, 0, 0, क्योंकि इसकी वैल्यूज हमें नहीं पता। ओके, एंड देन जब हम सेकेंड टाइम कॉपी करेंगे, यहाँ पे एरे का साइज 1 + i कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, इन दोनों को तो रखेंगे, इसके बाद बाकी वैल्यू सेव होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5 एंड दिस 3, 4, 5 इज एरे 2 का वैल्यू, वो हम यहाँ पे सेव कर देंगे। ओके, एंड ये बन गया हमारे दोनों का मर्ज, क्योंकि हमने एरे 1 में डाला था 1 एंड 2, एरे 2 में डाला 3, 4, 5, ये बन गया हमारे एरे। एंड देन हम यहाँ पे इसको इंडियन प्रिंट कर रहे हैं। जो हम इसको प्रिंट करेंगे, तो मर्ज्ड एरे डॉट लेंथ, यानी मर्ज्ड एरे जो हमारा एरे है उसका लेंथ क्या होगा, यहाँ पे हमने जस्ट लिखा है मर्ज्ड एरे इज इक्वल टू साइज 1 + साइज 2, दैट इज साइज 1 का वैल्यू था 2, साइज 2 का था 3, 4, 5, सो दिस इज लेस देन 5, यानी ये क्या होगा, सारे वैल्यू प्रिंट करेगा। ओके, सो हम इस हिसाब से यहाँ पे मर्ज्ड एरे के वैल्यूज प्रिंट करेंगे, दैट वुड बी दिस। ओके, एंड ये हो गया। तो हमने क्या किया, ये जो दो पार्ट था, ये पार्ट था एरे 1 का एंड ये पार्ट था एरे 2 का, एंड दोनों यहाँ पे सक्सेसफुली सेव हो गए इन 1 एरे। ओके, सो इस वीडियो के लिए इतना ही। मैंने जावा के और अलग अलग कंसेप्ट अपने चैनल पे कवर किया है, फॉर एग्जांपल असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज, एरे के अलावा भी बाकी सारे कंसेप्ट कवर किए हैं ऑलमोस्ट। सो अगर आपको चाहिए तो मैंने प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, अगर आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। एंड इफ यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, प्लीज़ कंसिडर लाइकिंग एंड सब्सक्राइब टू चैनल। थैंक यू।